करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। जय श्री राम जी की भक्तों, जय श्री कृष्ण जी की भक्तों, मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्री रामचरितमानस से एक सुंदर चौपाई सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। यह चौपाई बालकांड से है, जहां तुलसीदास जी बहुत सुंदर रहस्य बता रहे हैं। देखिए, इस चौपाई को समझने के लिए आप एक सत्य को समझिए। आज विज्ञान ने जिनीवा में करोड़ों अरबों रुपए की मशीन लगाकर उसमें अनेकों तरह के अनुसंधान करके यह सत्य बताया कि इस सृष्टि के हर कण में गॉड पार्टिकल मौजूद है। मगर हमारे तुलसीदास जी की क्षमता देखिए, जो उस समय रामायण लिखते हुए इसी सत्य को कितनी आसानी से बता रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जब हम इस श्लोक का सरल अर्थ करते हैं, इस चौपाई का सरल अर्थ करते हैं, तो हम हैरान रह जाएंगे कि तुलसीदास जी ने आज से 500 साल पहले वो सत्य हमें बता दिया, जिस सत्य को विज्ञान अब इतनी मेहनत और मशक्कत से ढूंढ रहा है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, वाल्मीकि रामायण में और तुलसीदास जी रामायण में हनुमान जी रावण को ये परिचय देते हैं राम जी का कि वो स्वयं परब्रह्म परमात्मा है और मनुष्य अवतार में लीला कर रहे हैं और राक्षसों के संहार हेतु अपने इस संसार में अधर्म को नाश करने हेतु इस संसार में अवतरित हुए हैं। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी। देखिए, वेद हमें एक सत्य को बताते हैं, इस ब्रह्मांड में अनेकों छोटी छोटी रश्मियाँ हैं, अनेकों सृष्टि के कारक देवता है, स्थिति अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, इन सब के अंदर छोटी छोटी रश्मियाँ, छोटे छोटे अणु परमाणु हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। मगर विज्ञान इस सत्य को नहीं जानता था कि इसके अंदर जो ऊर्जा वो गति आ रही है वो किस ऊर्जा से आ रही है। तो वेद हमारे ये सत्य बताते हैं कि परमात्मा स्वयं को ब्रह्म रूप में अर्थात ब्रह्म रूपी शक्ति से इस सब को संचालित करते हैं। तो आप एक सत्य को समझिए, जब ईश्वरीय सृष्टि की रचना करते हैं तो प्रकृति के रूप में ये सारा जड़ संसार अपरा प्रकृति के द्वारा निर्मित करते हैं और उसको जीवित करते हैं अपनी परा प्रकृति के द्वारा। परा प्रकृति वो पराध्वनि है, वो जो परमात्मा से प्रसारित होकर ओम रूप रश्मि रूप में इस पूरे ब्रह्मांड के हर कण में समाकर उसको जीवंत कर देती है। तो जो वही जो परमात्मा की परारूपी पराध्वनि शक्ति है ओम, वही परमात्मा का स्वरूप है। भगवान ने गीता में कहा है, ओम को तुम मेरा ही स्वरूप जानो, ओम मेरा ब्रह्मनाद स्वरूप है। तो भगवान उसी स्वरूप में इस सृष्टि के हर कण में वास करते हैं। अब देखिए तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी। सिया अर्थात प्रकृति और राम अर्थात उसके अंदर जो जीवंत करी हुई पराध्वनि है, जो पराशक्ति है, भगवान के इसी जड़ चेतन के सहयोग को तुलसीदास जी कितने सुंदर स्वरूप देख के कह रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात परमात्मा की इस सृष्टि में मैं हर कण में अपने सिया राम के दर्शन कर रहा हूँ और मैं उनको कोटि कोटि नमन कर रहा हूँ, हजारों बार नमन कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप भी अपने सिया राम को नमन कीजिए। मैं भी अपने श्री राम जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जो मनुष्य श्री राम जी को भगवान नहीं मानते, परम परमात्मा नहीं मानते, वो इस सत्य को सुनकर हंसेंगे। उन्हें हंसने दीजिए, वो माया के अधीन है, उनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो संसार में भटके हुए हैं। मगर एक सत्य को समझिए कि विज्ञान भी सत्य को मान रहा है कि कण कण में गॉड पार्टिकल है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात मेरे परमात्मा जो पर ब्रह्म परमात्मा है, वो इस सृष्टि में
ओम रश्मि रूप में सबको ऊर्जा दे रहे हैं। वही परमात्मा अपरा प्रकृति अर्थात आदि शक्ति अर्थात दुर्गा अर्थात माँ सीता जी रूप में सबका निर्माण कर रहे हैं, सबको बना रहे हैं। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो।